हम पढ़ रहे थे जिसका नाम है जो है सुभाषितानी। तो सुभाषितानी के पढ़ लिए थे हमने। जो है अभी तक के सुभाषितानी के पढ़े थे 8 श्लोक, ठीक है, 8 श्लोक पढ़े थे। तो 9वां श्लोक जो है इस प्रकार से है। 9वें श्लोक में देखते हैं क्या करते हैं। संपतौ च विपत्तौ च महात्मा एक रूपता उदय सविता रक्तौ रक्तश्च अस्तमय तथा। अब कहते हैं कि संपतौ च विपत्तौ च, संपतौ मतलब जो है सुख में, च और विपत्तौ च और दुख में, महात्मा 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 एक रूपता, एक रूप ही, ठीक है, उनकी जो है एक रूपता ही बनी रहती है। यानी जो है महात्मा लोग जो होते हैं उनकी जो है सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में, ठीक है, सुख और दुख जो है दोनों अवस्था में एक जैसे ही समानता, यानी एक जैसा ही उनका जो है स्वभाव बना रहता है। एक जैसा उनका जो है स्वभाव यानी बना रहता है। वह अपने स्वभाव को नहीं बिगाड़ते, ठीक है। उनकी प्रकृति जो होती है, उनका जो उनकी प्रकृति रहती है, जो उनमें गुण रहते हैं, वह एक समान ही रहते हैं। वह क्या है, जो है सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में नहीं आते। अर्थात अगर उन्हें उनके पास ज्यादा संपत्ति हो गई तो फिर भी वह उसी तरह का सात्विक जीवन व्यतीत करते। अगर उनको दुख है फिर भी वह उसी प्रकार का सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए कहा गया कि संपतौ च विपत्तौ च महात्मा एक रूपता, यानी महात्माओं की जो हो एक रूपता है, वह सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में एक समान जो है बनी रहती है। जैसे उदय सविता रक्तो, तो उदय सविता रक्तो, जैसे उदय काल में यानी जब सूर्य उदय होता है तो उसका जो जब सूर्य उदय होता है तो उसका जो है रंग जो है, उसका कलर जो है वह कैसा, रक्त वर्ण का यानी लाल रंग का होता है ना। तो लाल रंग का होता है। रक्तश्च अस्तमय तथा, और लाल ही रंग का होता है जब वह क्या है, अस्त होता है, अस्तमय तथा। तो जब वह क्या है, अस्त होता है, तब भी उसका रंग जो है वह लाल ही होता है। तो इसलिए कहा गया है कि क्या है, महात्माओं की जो है महात्माओं की एक रूपता, यानी महात्माओं का स्वभाव जो है वह सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में एक जैसा जो रहता है, ठीक है। और क्या है, जिस प्रकार से सूर्य उदय में सूर्य का रंग रक्त वर्ण का यानी लाल वर्ण का होता है, लाल रंग का होता है, उसी प्रकार से उसका कलर जो है, उसका रंग जो है वह सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बाद भी लाल रंग का ही रहता है, ठीक है। तो इसमें इस जो है श्लोक का भावार्थ यह है कि जो महात्मा लोग होते हैं, जो संत जन होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वह उनकी जो है उनका जो स्वभाव है वह परिस्थितियों के अनुसार जो है नहीं बदलता है, ठीक है। तो लास्ट श्लोक देखते हैं। इसमें श्लोक में क्या लिखा है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्मेध च ध्वाने वीर भारस्य वहने खरः। खरः होता है गधा, ठीक है। अश्वश्च मतलब क्या है, अश्व जो है बोलते हैं किसको, घोड़े को। धावने मतलब दौड़ता है ना। भारस्य वहने भार ढोने को, ठीक है। विचित्रे मतलब विचित्र सा संसार, अलग प्रकार का संसार है ना। खलु यानी सब, खलु संसारे मतलब विचित्र। खलु होता है वैसे जो है आश्चर्य करना, है ना। खलु होता है आश्चर्य करना, है ना। संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, कुछ भी चीज जो है निरर्थक नहीं है। वह कहते हैं कि इस विचित्र संसार में जो है, इस विचित्र खलु संसार में, है ना, आश्चर्य से भरे हुए जो है संसार में नास्ति कोई भी किंचित निरर्थकम, कुछ भी जो है वह निरर्थक नहीं है। किसी भी चीज का जो है कुछ ना कुछ अर्थ जरूर है ना। तो इसलिए कहा गया कि इस जो है
विचित्र अलग प्रकार के संसार में क्या है, कुछ भी चीज जो है वह निरर्थक नहीं है, कुछ भी वस्तु जो है वह निरर्थक नहीं है, वह उसका कुछ ना कुछ जो है अर्थ है। इसलिए कहा गया कि विचित्रे खलु संसारे नास्ति। ठीक है, इस अलग से संसार में यानी विचित्र संसार में कुछ भी जो है कुछ भी नहीं है, किंचित निरर्थकम, कुछ भी जो है निरर्थक नहीं है। अश्वेच धावने वीरः, अब कहते हैं कि जैसे क्या है, घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है, धावने मतलब दौड़ने में वीर है, अश्वेच तो इसलिए कहा गया कि जैसे घोड़ा यदि क्या है दौड़ने में वीर है, भारत से वहने खर, तो भार को ढोने में गधा, है ना, तो भार को ढोने में गधा क्या है, वीर है ना। तो इसलिए क्या कहा गया है कि इस विचित्र संसार में क्या है, वह कुछ भी चीज जो है वह निरर्थक नहीं है, कुछ भी वस्तु जो है वह निरर्थक नहीं है। और जिस प्रकार से जो है अश्व जो है, जो घोड़ा जो है यदि दौड़ने में वीर है, तो उसी प्रकार गधा भी क्या है, भार ढोने में वीर है। ठीक है, तो इसके भावार्थ यह रहेगा कि ईश्वर ने जो है संसार में जो भी चीज बनाई है, जो भी वस्तु बनाई है, उसका कुछ ना कुछ अर्थ जो है वह जरूर है। जो है ईश्वर ने बिना अर्थ के, बिना इसके उसे कोई जो जिसका अर्थ नहीं रहेगा उसको उस चीज को नहीं बनाया है जिसका कोई अर्थ नहीं है, है ना। तो जैसे पेड़ है, पेड़ किस लिए है, हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, है ना। तो क्या है, वातावरण की सारी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो पशु पक्षी बनाए हैं, पक्षी हमारे क्या है, जो है जिस समय हम जो है धान बिजाई करते हैं या कुछ गेहूं बिजाई करते हैं या फिर, है ना, कुछ और ये करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वह वातावरण का पॉलिनाइजेशन करते हैं, है ना। तो वह क्या है, वह भी ईश्वर ने कुछ न कुछ करके जो है वह सभी चीजें जो है वह बनाई है ना। तो इसलिए कहा गया कि इस विचित्र संसार में क्या है, इस विचित्र संसार में जो है वह कोई भी वस्तु क्या है वह निरर्थक नहीं